आप सवाल से नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं आपके साथ श्याम तिवारी। 2027 के चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी हलचल शुरू हो रही है। पोस्टरबाजी, बयानबाजी काफ़ी तेज़ी शुरू हो गई है। वहीं बीजेपी ने ब्राह्मण कार्ड जो है शुरू कर दिया। बता दें, विपक्ष भी जो है ब्राह्मण कार्ड खेल रहा था, लेकिन बीजेपी ने भी ब्राह्मण कार्ड खेल लिया। सपा के बागी विधायक मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री का पद दे दिया। तो क्या साफ तौर पर बीजेपी जो है ब्राह्मण वोट काटने का काम कर रही है? इस पर आज हम लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार 2027 में किसकी सरकार बनेगी। क्या ब्राह्मण कार्ड खेलने से सरकार बन जाएगी? लोगों से इस पर हम चर्चा करते हैं और बात करते हैं। सर, 2027 चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, सरकार पक्ष विपक्ष जो है बयानबाजी खेल रहा है। मनोज पांडे जो कि सपा के बागी विधायक थे, उनको कैबिनेट मंत्री का पद दे दिया। तो क्या भाजपा ब्राह्मण वोट अब ले लेगी? उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव महागठबंधन जीतेगी और महागठबंधन से सरकार बनेगी। वो चाहे जितनी चालबाजी चल जाए, अब पूरी देश जान चुका है कि बीजेपी क्या कर रही है। हर नागरिक दुखी है। लेकिन ब्राह्मण कार्ड तो कांग्रेस भी खेल रही। कांग्रेस भी कह रही है हम सब ब्राह्मणों को जो है साथ लेके चलेंगे और 2027 में कांग्रेस सरकार बनाएगी। नहीं तो हम तो ब्राह्मण और सिविल कार्ड सब लेके चलेंगे और 2027 में सरकार बनाएंगे और महागठबंधन से बनाएंगे। लेकिन कांग्रेस खाली सिर्फ ब्राह्मण की बात कर रही, ना SC ST OBC किसी बात नहीं करी। करी सिर्फ ब्राह्मणों को हम साथ लेके चलेंगे। अभी तक SC ST OBC की बात होती, दलित की बात होती थी, अब ब्राह्मणों के साथ रही। क्यों ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पार्टी राहुल गांधी जी ने हर कास्ट को लेके चलते हैं और कन्या कन्या मिला के पूरे देश में चलते हैं। आप ये देख नहीं रहे पूरे देश में कितना राहुल गांधी जी मेहनत कर रहे हैं और जनता किस तरह से उभर के आती है उनसे मिलने के लिए। तो ऐसे कुछ ऐसी भी नहीं बात है, या जो भी अफवाह है ये बिल्कुल गलत है। जब सरकार 2007 में चुनाव पूरे बहुमत से और महागठबंधन जीतेगी, इसलिए किसी के पास रोजी रोटी नहीं है। हर नागरिक दुखी हो चुके हैं। कोई कारोबार नहीं है, किसी तरह से नहीं है। और जिसका कारोबार है उसको भी ED के छापा डाल के सब करके उसको तहस नहस कर रहे हैं। तब तो जनता अब जागरूक हो चुके हैं, अब होशियार हो चुके हैं। जनता जागरूक हो चुकी है, होशियार हो चुकी है। 2027 को लेकर क्या कहना है आपका कि बीजेपी जो ब्राह्मण कार्ड खेली, सपा के बागी विधायक मनोज पांडे को उन्होंने टिकट दिया, कैबिनेट मंत्री बना दिया है। माफ कीजिए, टिकट नहीं, कैबिनेट मंत्री बना दिया है। तो क्या 2027 से ब्राह्मण वोट ले लेगी सब भाजपा? किसी मंत्री को बनाने से ब्राह्मण समुदाय का चला जाएगा? ये सब देखिए, मेरा तो मानना है कि सरकार जिसकी बनी है ना, उसी की सरकार बनी रहेगी। मतलब आपका कहना है कि बीजेपी है, बीजेपी ही दोबारा जीतेगी 27 में? तो किसी के कार्ड से मतलब नहीं है। जनता का विश्वास है उसके ऊपर। जनता पूर्ण रूप से पूरी मन धन और कर्म से उसके साथ है। ये आर्थिक संकट और कोरोना ये सब तो आएगा जाएगा, क्योंकि यहाँ की जनता गुलामी पसंद है। यहाँ गुलामी पसंद जनता है। लेकिन विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि जनता डर रही है। जनता डर रही है, वो वोट देना नहीं चाहती, वो जबरदस्ती डर से दे रही है। यही कहना चाहता हूँ। सारे विपक्षी पार्टियों को अपनी योजना को जनता के सामने बताना चाहिए। किसी पार्टी के खिलाफ कोई सब मोदी कहाँ गए, कौन गुलदस्ता लिए, कोई मतलब नहीं है। ये सब मतलब विरोध की भाषा बोलनी नहीं चाहिए। जनता के ऊपर आर्थिक संकट आया है तो जनता भुगते। आप मतलब विपक्षी पार्टी जनता जात करो भैया, हमसे कोई मतलब नहीं। जिसको आपने जिताया उससे जाओ कहो जाए। विपक्ष को चाहिए कि पूरी तरह से अपनी योजना के बारे में जनता को बतावे। और मोदी जी क्या कर रहे हैं, योगी जी क्या कर रहे हैं। बसपा को आप किस नजर देखते हैं? बसपा भी कह रही है कि हम ब्राह्मणों को साथ देंगे, लेकिन सुनिए, बसपा अभी तक दलितों को साथ देती, कहती दलितों को मैं साथ देंगे, अब वो ब्राह्मणों को साथ दे रही है। सभी पार्टियों को बता रहे हैं कि पार्टियां अपनी नीति को जनता को बतावे। बीजेपी की बुराई, हिंदू बुरा, सनातन बुरा, इसके पीछे छोड़ दे, अपनी योजना को जनता को पहुंचावे, है ना। नहीं तो सरकार, और ये सरकार को हटाने के लिए सिस्टम को ख़त्म करना पड़ेगा। ब्राह्मण कहाँ जा रहा है, ठाकुर कहाँ जा रहा है, मुसलमान कहाँ गया, हरिजन कहाँ गया, इसको अगर करते रहोगे तो आप इनसे जीत ही नहीं सकते हो। पहले इनके सिस्टम को ख़त्म करो, तब आप चुनाव की बात करो। पहले सिस्टम को ख़त्म करो, फिर चुनाव की बात करो। हमारे साथ युवा मौजूद, उनसे बात करें।
2027 के चुनाव आप किस तरीके देखते हैं, कौन सरकार बनाएगा? योगी जी। योगी जी क्यों बनाएंगे? क्या ब्राह्मण कार्ड खेल ले इसलिए? ब्राह्मण कार्ड से कोई लेना देना नहीं है। क्यों, आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों का सम्मान नहीं कर रही है? योगी जी ब्राह्मणों का सम्मान नहीं कर रहे हैं। अगर सरकार कोई ऐसी गलती आप बता दीजिए कि योगी जी ने कोई ऐसा बहुत बड़ा कदम ब्राह्मणों के खिलाफ उठा दिया हो। ब्राह्मण कार्ड खेलने से कोई मतलब नहीं है। हमें जहाँ तक ये लगता है कि मैं भी ब्राह्मण हूँ और लगता है कि हमें योगी जी को ही मुख्यमंत्री फिर से बनाना चाहिए। मनोज पांडे को जिस तरीके कैबिनेट मंत्री बनाया, सपा के बागी विधायक हैं, आपको पता तो हो गई, बागी विधायक हैं, उनको कैबिनेट दे दिया है, इतना बड़ा पद क्यों दिया? मनोज पांडे जी डिजर्व कर रहे हैं उस पद के लिए। पहले भी मिनिस्टर रह चुके हैं, पहले भी रह चुके हैं मिनिस्टर पहले रह। लेकिन इसी को लेकर जो है अखिलेश यादव और अन्य पार्टियां भी कह रही हैं कि वो इसलिए बनाया है ताकि ब्राह्मण वोट जो कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि यूजीसी आया और भी कई कानून आए तो ब्राह्मण वोट कमज़ोर हो गया। अब इनको कैबिनेट देने से वो मजबूत हो जाएगा। अखिलेश जी का बस ये एक नज़रिया है देखने का और ब्राह्मणों को खुश करने का, ये एक बस उनका वाक्य है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। योगी जी ने जो सिस्टम में काम किया, जो अपना व्यवस्था चलाया, सिर्फ उस व्यवस्था के अंतर्गत उनको मनोज पांडे जी को कैबिनेट मिनिस्टर। विकास को लेकर आप क्या कहेंगे कि सरकार ने विकास किया है, 2027 विकास के दम पर बनाएगी या फिर जाति भेदभाव मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करके बनाएगी? विकास की जो तेज हवा बह रही है उसके दम पे योगी जी पुनः मुख्यमंत्री 2027 में बनेंगे। 2027 में पुनः मुख्यमंत्री बनाएंगे। आपका क्या कहना है कि 2027 में विकास जो हो रहा है उसको लेकर बनाएंगे कि जो ब्राह्मण कार्ड खेला जा रहा है कि ब्राह्मणों को वोट सा देंगे इसलिए बनाएंगे? हमको भैया बदलाव चाहिए, हर हालत में बदलाव चाहिए बस। कैसा बदलाव चाहिए? किस बदलाव की बात कर रहे हैं आप? इसलिए जो सत्ता में बैठे हुए हैं इनको बदलना चाहिए। 10 साल हो गए, बहुत हो गई। तो कौन, आप किसकी बात कर रहे हैं, किसको आना चाहिए? अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव जी। क्या कारण है अखिलेश यादव आना हमको चाहिए? हमको पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री चाहिए, पढ़ा लिखा। तो योगी जी भी तो पढ़े हुए हैं, वो भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी गए हैं। ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं चाहिए ना, मीडियम वाला चाहिए। अखिलेश जैसे हैं मीडियम, ऐसे मुख्यमंत्री पढ़ा लिखा चाहिए हमें। लेकिन कई लोग तो कहते हैं अखिलेश यादव बहुत पढ़े लिखे, आप कह रहे हैं अखिलेश यादव मीडियम पढ़े लिखे हैं। मतलब जितना आप जो हिसाब से पूछ रहे हो वही हिसाब से, योगी से कम पढ़े हैं ना, तो अखिलेश यादव चाहिए, हमें बदलाव चाहिए कुल मिला। अरे चलिए, आपने अखिलेश की बात करी, एक सवाल ही करते हैं। अखिलेश यादव ब्राह्मणों का वोट जो है साध रहे हैं, ओबीसी और यादव ध्यान नहीं दे, क्योंकि उनका कहना है कि यादव और ओबीसी खुश रहेंगे तो वोट आते रहेंगे, लेकिन अब वो भी ब्राह्मण वोट साध रहे हैं। क्यों साध रहे हैं? क्या उनको लग रहा है कि ब्राह्मण वोट नहीं देता उनको? नहीं देता है, लेकिन ज़्यादा ब्राह्मण सपा को वोट करेगा। भाजपा से परेशान है ब्राह्मण। कोई तो कारण होगा ना, सब परेशान है ज़्यादा, ब्राह्मण ज़्यादा मुरबा गया है भाजपा में। भाजपा में ज़्यादा ब्राह्मण मुड़ गया है। हम और लोगों से बात करेंगे कि 2027 को लेकर जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी ब्राह्मण कार्ड खेल रहा है। मनोज पांडे को इसलिए कैबिनेट दिया क्योंकि 2027 में ब्राह्मण वोट पाना है, वो ब्राह्मण वोट उनके हाथ से निकल रहा है। ब्राह्मण जा कहाँ रहा है? ब्राह्मण वोट खसक खा रहा है। ब्राह्मण हमेशा सरकार और सत्ता के साथ रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ब्राह्मण है और रहेगा, और बिना सरकार के ब्राह्मण रह ही नहीं सकता। तो ब्राह्मणों को साधने काम तो सपा भी, बसपा, कांग्रेस सभी कर रहे हैं, तो दूसरों पे आरोप लगाने क्या मतलब है? क्योंकि मायावती कहती हैं दलित पिछड़ा है, दलित परेशान है, अब वो दलितों को इसमें कम ध्यान दे रही, वो कह रही है हम ब्राह्मणों को साथ रखेंगे, ब्राह्मणों को साथ लेके चलेंगे। सपा भी वही कह रही, वो यादव दलित और ओबीसी भूल गई, वो भी कह रही ब्राह्मणों के साथ, सब ब्राह्मणों के साथ लेके चलेंगे, तो फिर अन्य को कौन याद रखेगा? जो लोग भी कह रहे हैं उनको ब्राह्मणों का इतिहास नहीं मालूम। ब्राह्मण हमेशा सरकार के साथ रहा है। जब मुगल इस देश में आए तो अकबर शासक था। बीरबल कौन था? बीरबल ब्राह्मण था, 9 रत्नों में से। जब कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस में ब्राह्मण थे। जब बसपा की सरकार आई तो बसपा के साथ ब्राह्मण थे। सपा की सरकार आई, सपा के साथ ब्राह्मण थे। आज भाजपा की सरकार है, भाजपा के साथ ब्राह्मण है। ब्राह्मण सरकार के साथ रहता है। और जितने विपक्ष के नेता हैं उनको ब्राह्मणों के बारे में जानकारी नहीं है। वो ये नहीं जान रहे हैं कि हमारी सरकार नहीं है तो हमारे साथ ब्राह्मण क्यों आएगा। जब उनकी सरकार बन जाएगी तब ब्राह्मण उनके यहाँ जाएगा, बिना सरकार का ब्राह्मण नहीं रह सकता है। वर्तमान में ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ है, सरकार के साथ है, कहीं नहीं जाने वाला है। भाजपा कहीं नहीं जाने वाली है, न ब्राह्मण कहीं जाने वाला है। ब्राह्मण भाजपा के साथ है, भाजपा ब्राह्मण के साथ है, इसलिए कि भाजपा के जन्मदाता ही ब्राह्मण है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक हैं। जनसंघ के संस्थापक पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, तीनों लोगों की राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में लखनऊ में
राजधानी में उनका प्रेरणा स्थल पार्क बना है, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल। तो ब्राह्मण भाजपा को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। जो नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं उनको ये नहीं मालूम है कि ब्राह्मण उनके साथ आएगा, उनको मालूम नहीं है। ब्राह्मण हमेशा सत्ता सरकार के साथ रहा है, भाजपा के ऊपर से नीचे तक, केंद्र से लेकर प्रदेश में भाजपा सरकार में। और मोदी योगी जी के साथ ब्राह्मण है, भारतीय जनता पार्टी के साथ ब्राह्मण है। ब्राह्मण कहीं जाने एक सवाल और है, रायबरेली से 3 मंत्री बनाए गए, दिनेश प्रताप सिंह, अदिति सिंह और एक नाम और है मनोज पांडे जी। ये तीनों लोग रायबरेली से ही हैं और तीनों लोगों को मंत्री बनाया गया। एक जगह से 3 लोगों को लेने क्या मतलब है? आपको जानकारी नहीं है। अदिति सिंह मंत्री नहीं है, विधायक है। मनोज पांडे जी समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री थे और विधायक दल के विधानसभा में मुख्य सचेतक रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अच्छे वक्ता थे, नेता थे। समाजवादी पार्टी में कहीं न कहीं उनकी भावनाओं को, उनके विचारों को कुंठित हो रहे थे, उनका मन नहीं लग रहा था, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। इसलिए कि प्रभु श्री राम के दर्शन करने अयोध्या जाने में उनको पार्टी ने रोका था। उन्होंने कहा था कि राम से बढ़कर के पार्टी नहीं होती है और हम राम के साथ हैं, प्रभु श्री राम के साथ हैं। तो उन्होंने समाजवादी पार्टी को तिलांजलि देकर के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए और आज वो कैबिनेट मंत्री हैं। और वहाँ रायबरेली में वही मंत्री हैं और एक दिनेश प्रताप सिंह मंत्री हैं, बाकी और राजा मैंकेश्वर सिंह मंत्री हैं। बाकी अदिति सिंह कोई मंत्री नहीं है। मनोज पांडे जी कैबिनेट मंत्री अभी वर्तमान में हफ्ता 10 दिन पहले बनाए गए हैं। तो जिस तरीके से 2027 चुनाव को लेकर बयानबाजी चल रही, सियासी खेल चल रहा है, कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को साधने की बात कही जा रही है। कुछ लोगों से और बात करते हैं। 2027 को लेकर आप क्या कहेंगे, किसकी सरकार बन रही है? अब जनता ने सभी को देख लिया है, मेरे हिसाब से तो नया विकल्प आना चाहिए। क्या नया विकल्प होना चाहिए? अब देखिए, जैसे जैसे चुनाव आएगा जरूर नया विकल्प उभरेगा। अभी तो 7-8 महीने चुनाव को बचे हुए हैं, तो जैसे जैसे चुनाव आएगा, जनता में ये मैंडेट जा चुका है कि सभी दलों ने जनता को ठगा है, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, सबका शासन जनता ने देख लिया। आपके हिसाब से क्या लगता है, कौन ऐसा है जो आप बोल रहे हैं विकल्प? तो विकल्प कौन है, किस विकल्प बात कर रहे हैं आप? विकल्प जनता से निकलेगा, नया विकल्प जनता से निकलेगा। जनता से विकल्प निकलेगा वो तो बात ठीक है, लेकिन पार्टी कोई तो ऐसी पार्टी होगी ना जो आगे आ रही है। पार्टियों को जनता नकार देगी। बीजेपी से मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री बनाया गया, सपा के बागी विधायक आप जानते ही होंगे, उनको बनाया गया कैबिनेट मंत्री। एक बागी विधायक को कैबिनेट मंत्री बनाया गया, एक बड़ा पद है। क्या कारण हो सकता है? क्या ब्राह्मण वोट उनके हाथ से जा रहा है तो साधने के लिए मंत्री बनाया है? देखिए, जितने भी नेताओं को 7-8 महीना पहले मंत्री बनाया गया, ये सब क्षेत्रीय राजनीति को और जाति की राजनीति को साधने के लिए जो इन लोगों को मंत्री बनाया गया। जितने भी बागी विधायक हों, चाहे कोई भी विधायक हो, चाहे स्वेच्छा से आए हों या उस पार्टी से ही जीत कर आए हों, 7 महीने 8 महीने में क्या कर लेगा? 3-4 महीने उसको काम समझने में लग जाएगा। और जब तक काम समझ में आएगा तब तक चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी, वो कुछ काम ही नहीं कर सकता। न अपने क्षेत्र का विकास करता है, न कर सकता है, न देश और प्रदेश का विकास नहीं कर सकता। तो इन लोगों को मंत्री बना दें या मुख्यमंत्री बना दें, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ अपनी जाति की राजनीति की रोटी सेंकने के लिए इनको मंत्री बनाया गया। अच्छा, जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है, एक दूसरे बयानबाजी हो रही है। कल एक बयान वायरल हुआ था रायबरेली में, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को गद्दार बोल दिया। उसके अलावा भी जो है पार्टियां ने उल्टे सीधे जो है बयान आते रहते हैं सामने। गद्दार शब्द बोला, आज वही अजय राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गद्दार शब्द राहुल गांधी बोला, सही बोला। कहा उन्होंने जो भी किया काम सब गलत किया, जनता को ठगने का काम किया, तो गद्दार शब्द सही है। देखिए, 2014 से जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी या मोदी की सरकार बनी है या योगी की सरकार बनी, इन्होंने सदा जो है जनता को छलने का 11 साल से 12 साल से काम किया है। ये जनता के हितों का जब काम नहीं करेंगे, राष्ट्रीय मुद्दों की अनदेखी करेंगे, विदेश नीति की अनदेखी करेंगे, तो जनता इन्हें गद्दार ही तो बोलेगी और क्या बोलेगी। इनके लिए जितना कम बोला जाए वो कम है। समझ रहे हैं कि नहीं? ये राष्ट्र के व्यापारी बन चुके हैं। और जब आप कह रहे हैं गद्दारी करी, क्या गद्दारी करी? कोई ऐसा कारण? गद्दारी
गद्दारी का आपने शब्द लिया है, माना है उसको कि उन्होंने जो है विदेश नीति यूज़ की है, क्या गद्दारी है? कुछ तो कारण होगा ना भाई। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध छिड़ गया तो इन्होंने सरेंडर क्यों बोला है? फौज से बॉर्डर पे पहुंच गई, मीडिया ने इस्लामाबाद और अफगानिस्तान जिता दिया, और ये सरेंडर बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के कहने। इससे बड़ा और क्या प्रमाण मिलेगा? है पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, उरी हुआ, पठानकोट हुआ। पठानकोट में इन्होंने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को बुलाया जांच के लिए, हैं? समझ रहे कि नहीं? तो इस वजह से देश के अनेक काम हैं। GST जनता पे लागू किया, नोटबंदी की, और हर बार यही कहते रहे कि 50 दिन दे दो, 5 साल दे दो, 60 महीने दे दो। तो नोटबंदी तो उन्होंने इसलिए किया था ना, उनका कहना है कि जो ब्लैक का पैसा है, जो लोग ब्लैक पैसा रखे, जनता परेशान है, पैसा बाहर आएगा, जनता आराम होगा। ये सबसे ज़्यादा ब्लैक का पैसा भारतीय जनता पार्टी रखे हैं। उनकी संपत्ति दिनों पे दिन बढ़ती चली जा रही है। तमाम जिलों में भाजपा के एयर कंडीशन कार्यालय खुल रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा ब्लैक मनी तो भारतीय जनता पार्टी का ही नेतृत्व ही रखे हैं। अब इससे ज़्यादा क्या कहा जाए? सबसे ज़्यादा भ्रष्ट और व्यभिचारी भारतीय जनता पार्टी के नेता, समझ रहे कि नहीं? इनको जर जोरू जमीन तीनों चाहिए, और ये तीनों के लिए जो भी पड़ेगा इस भारत देश में वो करेंगे, क्योंकि सत्ता में है, EVM उनके साथ है, ज्ञानेश कुमार उनके साथ हैं। ये तीनों की तिकड़ी लगा करके इस देश और प्रदेश को बर्बाद किया जा रहा। पूरे देश में राक्षस नीति चल रही है, पूरे देश में राक्षस नीति चल रही है। जनता का शोषण किया जा रहा है और जनता का हरण किया जा रहा है। जैसे जनता का शोषण किया जा रहा है, जनता का हरण किया जा रहा है। ये 2027 में कोई पार्टी नहीं आएगी, ऐसा उनका कहना है। कोई पांचवा विकल्प आएगा। क्या हो सकता है कि ये पार्टियां जो नेशनल पार्टियां हैं, कोई स्टेट पार्टी है, तो क्या लगता है ये पार्टियां हट के कौन सी ऐसी पार्टी है जो CM बन सकती है? देखिए, मैं रामशोक मिश्रा, अखिल भारतीय जनसंघ। निश्चित रूप से ये जो दो पार्टियां हैं, सपा और भाजपा, ये दोनों जो है, इनके नेता जो है, ये सिर्फ टारगेट करते हैं जाति को, और किसी न किसी जाति के खिलाफ जो है ये गलत बातें बोलते रहते हैं, गलत बयानबाजी करते रहते हैं। अखिलेश जी बहुत अच्छे विजनवादी नेता हैं, अच्छा काम करते हैं, बहुत ही सुदृढ़ हैं, लेकिन उनके जो छुड़भैया नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो ऐसा नहीं लगता कि सपा के प्रवक्ता हैं, वो तो ऐसे लगता है कि दूसरे प्रवक्ता हैं। रही बात, आप भाई साहब से पूछ रहे हैं गद्दारी क्या किया नरेंद्र मोदी जी ने? श्रवणों के साथ गद्दारी किया। कितनी गद्दारी बताऊं? देश के साथ गद्दारी किया। एक बात बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है कि ट्रंप है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए है कौन? हमको सिंदूर किसने बताया? हमको ट्रेड डील किसने बताया? ट्रेड डील किसने बताया? बताइए, सीज फायर किसने बताया? ईरान से तेल नहीं खरीदना है किसने बताया? रसिया जो हमारा बहुत पुराना मित्र है, मतलब हमारे की हर समय किसी भी दिक्कत, कोई भी दिक्कत हुई हो, वो साथ दिया है, उससे तेल नहीं खरीदना है किसने बताया? नरेंद्र मोदी ने बताया क्या? कभी बताया क्या? और फिर यही नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमें ट्रेड डील अमेरिका के साथ नहीं करना है, हमारे किसानों को दिक्कत हो जाएगी, हम वहां का खराब चीज आएगा, हमको बेचना पड़ेगा। फिर वही ट्रेड डील क्यों किए? नरेंद्र मोदी का भाषण सुन लीजिए, कहीं तो मैं सुना दूं। उसके पहले कहा था चाहे जो हो जाए, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, वो तो और कैसी केंद्र स्तर पर है। बात हम यूपी कर 2027 की बात कर रहे हैं। 2027 को लेकर बीजेपी ने जिस तरीके से मनोज पांडे, सपा के बागी विधायक हैं, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया, ठीक है। रायबरेली से 3 लोगों बनाया है, 2 लोगों, एक को बनाया दिनेश प्रताप सिंह को मंत्री बनाया है। तो क्या ब्राह्मण वोट उनके हाथ से जा रहा तो साधने काम कर रहे हैं, या फिर ये सिर्फ विपक्ष खेल रहा है सवालों से? देखिए, ब्राह्मण वोट जो है, मनोज पांडे कितना सम्मेलन किए ब्राह्मणों का, कितने जिलों में गए हैं? माता प्रसाद पांडे कहते हैं कि सपा जो है ब्राह्मणों को टिकट देती है, लेकिन ब्राह्मण जो है सपा को वोट नहीं देता है। कैसे नहीं वोट देता है? कितने जगह मैं बताऊं, वोट देता है। लेकिन माता प्रसाद पांडे कितने ब्राह्मणों के यहाँ गए, कितने जिलों में गए हैं कहीं? उससे ज्यादा तो जो है अखिलेश अपने कार्यकर्ताओं के यहाँ जाते हैं। माता प्रसाद कहीं गए हैं? अभिषेक मिश्रा कितने लोगों के यहाँ गए हैं? मैं पूछता हूँ, ब्राह्मण क्या घर बैठे रहोगे तो वोट देगा? जाओगे, मिलोगे, बात करोगे। जैसे एक बार बसपा में सतीश मिश्रा जी ने किया था, वो हर जिले गए थे, लोगों से मिले थे, तो ब्राह्मणों ने उनका साथ दिया, बसपा को जिताया और सरकार बनाई। लेकिन इस समय बसपा भी और सपा दोनों बात कर रहे हैं हम, सपा बसपा, वो भी तो जो है ब्राह्मणों को कह रही है कि हम ब्राह्मणों के साथ रखेंगे, ब्राह्मणों के साथ वोट जीतेंगे। देखिए, सपा का अखिलेश, मैंने कहा बेशक जो है अखिलेश यादव विजनवादी नेता हैं, आज के नेताओं में सबसे अच्छे विजनवादी नेता, लेकिन उनके कार्यकर्ता
उनके कार्यकर्ता, हमको नहीं लगता कि राजकुमार भाटी जैसे हुमायूं कबीर का पोल खुला कि हुमायूं कबीर जो है वो ममता के खिलाफ जो वहां बाबरी मस्जिद बना रहा था, मैंने पहले यही डिबेट में कहा था कि हुमायूं कबीर किसी से मिला हुआ है, लगता है भाजपा से मिला हुआ है। उसी तरह से इनके कई कार्यकर्ता, कई लोग जो है राजकुमार भाटी जैसे लोग, मुझे तो नहीं लगता कि सपा के लिए काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि ब्राह्मण जो कहेगा मैं वो करूंगा, और राजकुमार भाटी कहते हैं कि ब्राह्मण वेश्या से भी गलत है, तो बताइए ब्राह्मण वोट देगा? आज पता है सबको कि ब्राह्मण सबसे ज्यादा भाजपा से नाराज है, श्रवण सबसे ज्यादा भाजपा से नाराज है, तो आप ऐसे कहेंगे तो वोट देने जाएगा आपको? आप वोट ले पाओगे? आप दो समीकरण जो दो है उसमें भी तो आपका आज काफी बिखरा हुआ है। जब पार्टी हारने लगती है तो उसका वोटर जो है बिखरने लगता है। सत्ता के लालच में या काम के लालच में या कमाई के लालच में लोग इधर उधर भागने लगते हैं, तो आप कहां से जीत जाओगे? आप जीतना चाहते हो तो आप सबसे पहले संयम रखो। इनके जितने झूठ भैया नेता हैं वो कुछ भी बोल जाते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। अखिलेश जी कहते रहते हैं कि नहीं किसी जात को टारगेट नहीं करना है, और इनके प्रवक्ता, बड़े प्रवक्ता राजकुमार भाटी, मनोज यादव, ये लोग क्या कर रहे हैं? उसी तरह से भाजपा में विनोद सोनकर, साक्षी महाराज, उमा भारती, ये सिर्फ जात विशेष को टारगेट करते हैं। और अमित शाह, नरेंद्र मोदी, इनको जो 100% वोट देता है वो उसको दिखता नहीं है। ये अंधे हो गए हैं, बहरे हो गए हैं। आपका कहने का मतलब ये है 2027 में बीजेपी सरकार फिर बनाएगी? बीजेपी सरकार फिर बनाएगी, मैं कह रहा हूं। आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं क्या? बीजेपी सरकार बना ही नहीं पाएगी उत्तर प्रदेश में, किसी कीमत पे नहीं बना पाएगी। सपना देखें, बंगाल नहीं है। कौन बनाएगा? क्या लगता है कौन बनाएगा? बंगाल में खाली एक पार्टी से सीधे लड़ाई थी, यहाँ कई पार्टी है। सरकार चाहे जिसकी बन जाएगी, लेकिन भाजपा की नहीं बनेगी। तो किसकी बनेगी? कोई तो कारण आपके मन में कोई विचार होगा, आप अपने पर्सनल व्यू से क्या कहें किसकी बनेगी? देखिए, ऐसा अभी जो है हम लोग कोई कार्ड खोलेंगे नहीं, हम देखेंगे। आप हमें ये ना बताइए किसको वोट देना, हमें नहीं जानना है। भाजपा की नहीं, क्या लगता है किसकी बनेगी? भाजपा की नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी। चलिए इशारा ही कर दीजिए, सपा, बसपा, कांग्रेस। काहे कर दें? अभी से जो है हम अपना जो है बता दें कि हम इधर से जा रहे हैं और दुश्मन आके हमको घेर ले। हम ऐसे थोड़ी हैं, हम बड़बोलेपन वाले नहीं हैं, हम राजकुमार भाटी नहीं हैं, हम विनोद सोनकर नहीं, साक्षी महाराज जी नहीं हैं। हम लोग जो कार्य करेंगे वो ऐसे समय पे करेंगे कि इनको समझ भी नहीं आएगा। ये जो टारगेट बना रहे हैं, इनका टारगेट हम ऐसा चुकाएंगे कि इनके समझ में ही नहीं आएगा। टारगेट ऐसा बनाएंगे कि किसी को समझ में नहीं आएगा, सरकार ऐसी बनाएंगे जो सोच नहीं सकता। क्या लगता है किसकी बात कर रहे हैं? अब ये तो उनकी बात है। अब उनके आंतरिक वेदना को, उनके आंतरिक पक्ष को, उनके आंतरिक सोच को हम कैसे बता सकते हैं? कारण ये है कि ये मेरा सवाल, ये आपका सवाल मुझसे नहीं, आपने सवाल दूसरे से पूछा है, आपको हमसे सवाल पूछना है। चलिए आपसे सवाल पूछ लेते हैं। 2027 की जैसे नजदीक आ रहा है विधानसभा चुनाव, लगातार बयानबाजी शुरू हो गई, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, एक दूसरे बयानबाजी खेल रहे हैं। अभी कल रायबरेली में राहुल गांधी ने जो बोला था गद्दार, ठीक, वहीं दूसरी ओर बीजेपी ब्राह्मण वोट साध रही। तो क्या लगता है कि बीजेपी आएगी, नहीं आएगी, या कांग्रेस आएगी, या सपा आएगी? अब मान ल कि आप बीजेपी का कई बार उच्चारण आपने किया, आप बीजेपी के आपका जो है आंतरिक मन स्थिति जो है बीजेपी के बारे में आपका जानने का है कि ब्राह्मणों का बीजेपी के प्रति सोच क्या है। ब्राह्मण बीजेपी के आभा में अपना भविष्य निखारने का उसका प्रतिफल क्या चाहते हैं। ब्राह्मणों का भाजपा के सृजन में, भाजपा के निर्माण में, भाजपा के भविष्य में ये मानकर चलिए कि ब्राह्मणों का ही सर्वाधिक योगदान रहा, इसे इनकार भाजपा भी नहीं कर सकती। अब रह गया सवाल कि भाई, सवाल तो ये बनता है कि वोट क्यों लोग देते हैं। भाई सवाल किया जाए कि भाई वोट आपको क्यों दे दिया जाए। मतदाता जब वोट देता है तो अपना सपना देता है, अपना वर्तमान देता है, अपना भविष्य देता है। तो जो वर्तमान आपको हैंड ओवर कर दिया है,
जो भविष्य में उसका प्रतिफल पाने का आपसे अपेक्षा रखा है और उसके सपने को आनन फानन में आप चकनाचूर करके धराशायी कर देते हैं, तो ये सवाल तो है कि वो कम से कम अपने सपने के बारे में सोचे। सपना का मतलब जो उत्तर प्रदेश का दर्पण है, प्रदेश में भाजपा का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो विकास हो नहीं रहा। तो हम आप ही से सवाल पूछ लेते हैं साहब। उत्तर सवाल तो मेरा है, आप हम मेरे देखिए, हमारे जवाब से जनता को फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो यही कहेंगे पार्टी के लिए कर रहे हैं। आप अपनी बात रखेंगे तो वो समझेंगे। वोट किस किस चीज पर पड़ता है? वोट व्यक्ति अपने अतीत को मजबूत करता है, वोट के माध्यम से अपने वर्तमान को मजबूत करता है, अपने भविष्य को मजबूत करता है, अपने भविष्य के साथ इस समाज के वर्तमान को मजबूत करता है, इस समाज के भविष्य को वो संवरने का प्रयास करता है। भारतीय जनता पार्टी अपने डाटा में बताना चाहिए कि जब सबका विकास है तो 12 करोड़ लोग 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के हवाले करें। इसका जवाब उत्तर प्रदेश में जनता जानना चाहती है कि अगर देश का विकास हुआ है, देश में उद्योगों का भरमार लगाया गया है, देश के हर जिले में, हर कस्बे में, हर गांव में कंपनी और कारखाना का जाल बिछ गया है, तो ये तो सवाल जानने का जरूरत पड़ती है ना। भाई मोदी जी, आपको जो काम कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया, वो काम तो आपने केवल 12 साल में करके दिखा दिया। तो क्या इसका कांग्रेस ने मंगलसूत्र को 7 साल शासन करने के बाद नहीं छोड़ा, लेकिन आपने तो 12 साल में देश का मंगलसूत्र छोड़ लिया। यह आपकी उपलब्धि है। कारण यह है कि भाजपा जो कहती है वो करती है। भाजपा भारत जलाओ पार्टी का नाम है। भाजपा मने भा मने भारत, जो मने जलाओ, अब पा मने पार्टी। ये भारत जलाओ पार्टी है। अब कहने का मेरा मतलब कि संस्कृत की बात करती है, ये विकास की बात करती है, ये शिक्षा की बात करती है, ये उद्योग की बात करती है। रेलवे स्टेशन पर चले जाए, अडानी रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर चले जाइए, अडानी एयरपोर्ट, अडानी का बाप ने बनाया है एयरपोर्ट को। सवाल आपका सही है, भाजपा ने जो किया वो सही है, लेकिन बात 2027 की हो रही। जो आपने बताया है महंगाई या जो मुद्दे हैं, तो उसका असर 27 में पड़ेगा। 2027 में जनता भाजपा को नहीं देखने वाली है, तो किसको देखी? क्या लगता है? लोकतंत्र को देख रही है, संविधान को देख रही है, गरीबी को देख रही है, बच्चों के भविष्य को देख रही है, देश के उत्थान को देख रही है। इस पे वोट दे करके भारतीय जनता पार्टी का खात्मा करने जा रही है 2027 में। जय हिंद। 2027 में भाजपा का जो है खात्मा होने जा रहा है। 2027 में भाजपा का खात्मा होने जा रहा है। साफ तौर पर लोगों का कहना है कि चाहे ब्राह्मण कार्ड हो, चाहे विकास हो, वो सिर्फ जनता अगर वोट देगी तो विकास पे देगी, ना कोई ब्राह्मण कार्ड से उसको कोई फ़र्क पड़ता है, ना SC ST, ना OBC से। क्योंकि 2027 से चुनाव सबसे अहम होने वाला है। हर पार्टी ब्राह्मण कार्ड खेलने की बात कर रही है, कोई अन्य पार्टी अन्य जातियों की बात नहीं कर रही है। लेकिन अब आने वाला समय ही बताएगा कि 2027 में किसकी सरकार बनेगी। कहना पर्सन उसामा के साथ मैं शांत तिवारी।